Good morning, students. Today's chapter is Function of Tense. Students, it will help you to write grammatically correct sentences. So, the students, we should start with the first questions. तो चलिए हम लोग एक साथ मिलकर सीखते हैं फंक्शन ऑफ टेंस को. पहला क्वेश्चन, आई शैल कंप्लीट योर वर्क बाय टुमारो इवनिंग. स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जब इस पैटर्न्स को चेक करेंगे कि फंक्शन ऑफ टेंस क्या है, पहले तो सेंटेंस की मीनिंग को निकालने की कोशिश करते हैं. आई शैल कंप्लीट योर वर्क बाय टुमारो इवनिंग, यानी सेंटेंस की मदद से ये कहने की कोशिश चल रही है कि मैं आपका काम कर दूंगा कल शाम तक, यानी वर्क की कंप्लीशंस की बात हो रही है. कल शाम तक काम पूरा हो जाएगा, यानी जब काम पूरा हो जाएगा. अगर सेंटेंस की थोड़ी भी मीनिंग अगर आप निकाल पाते हैं तो आपके पास चार ऑप्शंस है. जरा इसको देखिए क्या होगा. विल कंप्लीट, विल बी कंप्लीटिंग और शैल हैव कंप्लीटेड. यहाँ पे जैसे ही अगर थोड़ा भी मीनिंग निकाल पाते हैं तो आपके पास एक रास्ता है कि अगर आप मीनिंग निकाल पाते हैं कि सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है तो उस हिसाब से आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, यानी शैल हैव कंप्लीटेड. एक तो ये तरीका था. दूसरा तरीका यह है कि जब आप सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हेल्पिंग पॉइंट दिया रहता है, जिस पॉइंट को देखने के बाद आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं. जरा इस पॉइंट को देखिए. इस सेंटेंस में जब पढ़ेंगे तो बाय टुमारो मेंशन है, बाय टुमारो इवनिंग यानी कल शाम तक. जैसे ही कल शाम तक फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड दिया गया है. क्या दिया गया स्टूडेंट्स, एक बार फिर, फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड्स. जब फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड्स दिया हो किसी भी सेंटेंस में, बाय टुमारो, बाय 2022 और बाय नेक्स्ट, कोई भी बाय संडे या कमिंग डेज के बारे में, कमिंग वीक्स के बारे में, इस तरह से बाय के बाद अगर कोई भी फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड्स हो तो वैसे सिचुएशन में आपको क्या करना है. वैसे सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट की जो स्ट्रक्चर होगी उसे फॉलो करना है, क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में आप वो काम बिल्कुल कंप्लीट कर पाएंगे. तो सो द स्टूडेंट्स, ये था आपका समझने और आंसर तक पहुंचने का तरीका. पहला, अगर आप मीनिंग निकाल पाते हैं तो ये समझिए कि क्वेश्चन का सेंस क्या है. और दूसरा, अगर आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट फंक्शंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि बाय के बाद अगर फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड हो तो कौन सा टेंस में होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा. इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है. इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर भी चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर कुछ नया सीखेंगे. यानी 10 क्वेश्चंस अभी हम आपके साथ मिलकर करेंगे और हर क्वेश्चन से पे कुछ न कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा. इसलिए पूरी वीडियो को देखें और फंक्शन ऑफ टेंस के ऊपर अपना कमांड बिल्कुल मजबूत करने की कोशिश करें. नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करें. ही विल कंप्लेन टू योर प्रिंसिपल बिफोर यू कंप्लेन. स्टूडेंट्स, एक बात तो बिल्कुल यहां पर क्लियर है कि जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो कोई एरर्स आपको नहीं नजर आने वाली है. ही विल कंप्लेन टू योर प्रिंसिपल बिफोर यू कंप्लेन. जरा इसको देखें. अगर आप इसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे, पहली कोशिश कीजिए कि अगर आप थोड़ी भी इंग्लिश आपकी अच्छी है, अगर आप सेंस निकाल पाते हैं तो मीनिंग बेस पे भी आप पकड़ पाएंगे कि कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस, और बिना फंक्शन जाने भी आप सही सेंटेंस लिख सकते हैं. लेकिन अगर नहीं निकाल पाते हैं मीनिंग तो फंक्शंस अगर पता है तो डायरेक्ट बिना मीनिंग के ऊपर देखे हुए आप फंक्शंस को फॉलो करेंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा. जैसे कि यहाँ बिफोर वर्ड को देखिए. ये बिफोर वर्ड से रिलेटेड यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और स्ट्रक्चर बनता है. पहले तो ये देखें कि क्या होने वाला है. सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि ही विल कंप्लेन टू योर प्रिंसिपल बिफोर यू कंप्लेन, यानी वो कंप्लेन कर देगा प्रिंसिपल को इससे पहले कि आप उनको बोलेंगे. यानी कहने यह चाह रहा है कि आप जब कंप्लेन करने जाओगे इससे पहले कोई थर्ड पर्सन है वो जाकर कंप्लेन कर चुके होंगे. यानी इस तरह की सेंटेंस जब हो तो एक पार्ट, यानी जो आप देख पा रहे होंगे, बिफोर से जो पहले आएगा फंक्शन ऑफ टेंस कहता है वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो यहां जैसे ही देखेंगे तो ये फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया और बिफोर के बाद का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस. जैसा कि आप लोग को मालूम है, जैसे ही हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं कि आप क्या कहोगे, किसी से कंप्लेन क्या करोगे, आपसे कंप्लेन करने से पहले ही मैं कंप्लेन कर लूंगा. अगर कोई सीक्रेट मैटर होती है तो हम लोग कहते हैं कि आपके बताने से पहले ही मैं अपने दोस्त को बता दूंगा. बताने से पहले ही
बता दूंगा। यानी इस तरह की जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बातें हम लोग करते हैं, इंग्लिश जब हम फंक्शन ऑफ टेंस की बात करते हैं तो इस तरह के सेंटेंस को लिखने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस साथ में बिफोर वर्ड और सिंपल प्रेजेंट की कॉम्बिनेशन को एक साथ तीनों को अटैच करते हैं और इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है और फिर मीनिंग आएगी। ही विल हैव कंप्लेन टू योर प्रिंसिपल बिफोर यू कंप्लेन। कहते वो आपके प्रिंसिपल से कंप्लेन कर चुकेंगे, यानी कर देंगे इससे पहले कि आप कंप्लेन करें। तो इस तरह से सेंटेंस की फंक्शंस को समझने की कोशिश करें। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट और सिंपल प्रेजेंट जब बिफोर वर्ड के साथ अटैच हो तो किस तरह का सेंटेंस फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर कुछ नया सीखेंगे। यहां दिस इज द फर्स्ट टाइम आई डिड इट। स्टूडेंट्स पहले तो आप देखें, जैसे ही पढ़ेंगे आपको कुछ टाइम कुछ सेकंड मिल रहा होगा, आप जैसे ही पढ़ते हैं क्वेश्चंस आप ऑप्शंस को चेक करें कि कौन सा सूट करता है, कौन सा बेहतर ऑप्शन है जिससे सही होगा सेंटेंस। जैसे ही आप देखेंगे दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव डन इट या आई डिड इट, आई हैव डन इट, आखिर कौन सही होगा। तो यहां पर जैसे ही आप स्टेटमेंट को पढ़ें तो पहली आसान कोशिश ये है कि आप उसकी सेंस निकालें, मीनिंग निकालें। अगर आप मीनिंग निकालने में कामयाब हो जाते हैं, सेंस को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो बिना फंक्शन जाने भी पहुंच जाएंगे आप सेंटेंस के सेंस पर और आपकी सेंटेंस की सही ऑप्शन तक आप आसानी से पहुंचेंगे। लेकिन चलिए देखते हैं, पहले तो मीनिंग को देखें। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, ये पहली टाइम है, ये पहला वक्त है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ। आई डिड इट, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई डिड इट। अब क्या ऐसा हो सकता है क्या? अब इसकी मीनिंग निकालो। ये पहली बार है जो मैं ऐसा किया था। क्या आई डिड इट, मैं इसे किया था या किया, कहीं से कॉम्बिनेशन है इस दोनों टेंस का? डेफिनेटली कोई कॉम्बिनेशन नहीं है आई डिड इट के साथ। आप कह सकते हो कि पहली बार है जो मैंने इंग्लिश का क्लास अटेंड किया, ये पहली बार है जो मैंने आपका वीडियो देखा। तो ये देखा है, आप जो देख रहे हैं पहली बार, अगर जैसे ही कोई काम आप पहली बार करते हैं आप ये कहते हैं ये पहली बार है कि मैंने ऐसा किया है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर दिस इज, दिस वॉज, दैट वॉज नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा है कि आपने क्या किया है, इसे किया है, या कोई काम को किया है, या कोई चीज सीखा है, या कोई जगह पे गया है, विजिट किया है। तो ये पैटर्न यहाँ है, इस बात को समझने की कोशिश करना है कि जब सेंटेंस में दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, इस तरह से पैटर्न दिया हो, उसके बाद जो टेंस होगा वो कौन सा होगा, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव डन इट। एक फंक्शंस इस तरह से जाएंगे और मीनिंग के थ्रू भी किस तरह से जा सकते हैं, मैंने उसको भी आपके साथ शेयर किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और वहां सीखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर एक सेंटेंस में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाला है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अब जैसे ही मैंने क्वेश्चंस आपको ऐसा करा रखा है और आप देखेंगे जैसे ही बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय के बाद क्या देख पा रहे हैं आप, फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड्स। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री, यानी ये जो समय बताया जा रहा है कि अगली साल तक रमेश को डिग्री मिल जाएगी, यानी फ्यूचर में कोई भी काम पूरा हो जाएगा। इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट ही सही होगा, दूसरा कोई नहीं। और इससे पहले की क्वेश्चंस पे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बाय के बाद क्या करना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चंस की तक पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यहां पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिया गया है। माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। स्टूडेंट्स, जैसे ही आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर लास्ट दिख जाए, पास्ट दिख जाए, अगो दिख जाए, या कोई भी ऐसा वर्ड दिख जाए जिससे पास्ट का सेंस निकल जाए, जिससे क्या निकले, पास्ट का सेंस, लास्ट, पास्ट, अगो, या फिर कोई ऐसा वर्ड जिससे पास्ट का सेंस निकल जाए, तो सेंटेंस 100% किस सेंस में होगा, पास्ट टेंस में ही होगा। और जैसे ही आप देखेंगे यहां पर माई अंकल हैज लेफ्ट कहा गया है, क्या ऐसा हो सकता है, माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। अब जब बीत गया है तो यहां पर हैज की बात कहां से आएगी, यहां पर इस ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ जैसे ही लास्ट है तो कौन सा टेंस मैंने बताया,
सिंपल पास्ट टेंस जब क्या मिल जाए किसी सेंटेंस में, लास्ट, पास्ट, अगो या कोई फ्यूचर या कोई पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड्स, तो वो टेंस किस में होगा, सिंपल पास्ट टेंस में होगा। आपके पास 4 ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है वो आपको हेल्प कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखने के लिए। माय अंकल लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। इस तरह से आपका ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। तो क्या पॉइंट आपने सीखा कि जब किसी सेंटेंस में इस तरह के वर्ड आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है, कौन सा टेंस यूज करना है, सिंपल पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं और वहां समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यहां पर आपके लिए मैंने क्या स्पेशल पॉइंट्स, क्या स्पेशल कॉन्सेप्ट रखा है। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नाउ अ डेज वी आर फेसिंग डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की वजह से हम लोग बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। नाउ अ डेज वी आर फेसिंग डिफिकल्टीज, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफिकल्टीज, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। क्यों, कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से। तो चलिए अब इस 4 ऑप्शंस दिया गया है, क्या कोई अदर या फिर पहले तो जो सेंटेंस दिया गया इसको चेक करने की कोशिश करें। स्टूडेंट जब इसकी मीनिंग निकालेंगे तो आपको बखूबी पता चलेगा कि कहीं से कोई एरर नहीं है, और यही सच भी है। इस सेंटेंस में कहीं पर कोई एरर नहीं है। ऑप्शन डी आप सेलेक्ट करेंगे, नो एरर। क्यों हुआ ऐसा, बात यहां पर होनी चाहिए, गलतियां क्यों नहीं है। चलिए थोड़ा फंक्शंस को हम लोग चेक करते हैं। एक वर्ड आपको दिख रहा है नाउ अ डेज। यहां पर नाउ अ डेज की जब आप मीनिंग निकालते हैं, पता क्या चला, नाउ अ डेज यानी आजकल। आजकल से मतलब है रेगुलर एक्टिविटी की बात हो रही है, यानी जो आज है, कल है और पहले से हो रहा है, यानी कंटिन्यू जो एक्टिविटी है। तो कोविड-19 की वजह से हर आदमी परेशान है। तो यहां पर जो एक्शंस हो रहा है आप उसे कह रहे हैं कि नाउ अ डेज वी आर फेसिंग डिफिकल्टीज, हम लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो ये नाउ अ डेज आपको सेंटेंस को सपोर्ट किया। तो ऐसे और भी वर्ड हैं, जब दिख जाए तो टेंस किस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। वो कौन कौन से वर्ड हैं, एक आपको दिया गया है नाउ अ डेज, या फिर आप दीज डेज। इवन अगर नाउ भी हो तो भी सेंटेंस में अगर इस तरह के सेंस आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। एट दिस टाइम या फिर एट दिस मोमेंट, इस सारे वर्ड को आप जहन में रखेंगे। नाउ अ डेज, दीज डेज, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। एटलीस्ट कम से कम ये 5 वर्ड को आप अपने जहन में रखेंगे, अपने माइंड में रखेंगे। जहां कहीं भी दिख जाए, आगे का जो सेंटेंस होगा वो कौन सा सेंटेंस को फॉलो करेगा, किस चीज के स्ट्रक्चर को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां देखें वी के बाद हेल्पिंग वर्ब दिया गया, वर्ब का 4th फॉर्म यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और यहां आपके लिए क्या स्पेशल है उसे देखते हैं हम लोग। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, इसकी पूरी गारंटी है। Although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score century। का हालांकि मैं 3 सालों से, more than 3 years, 3 साल से ज्यादा से क्या कर रहे हैं आप, क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आप किस लायक नहीं है, I have not been able to score century। अब तक आपने सेंचुरी तक नहीं पहुंचा है। यानी जैसे ही आप सेंटेंस को पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, आप जब सेंटेंस को खास तौर से जब एमसीक्यू की बात आ जाए ना, तो एमसीक्यू को सीखने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हर चीज आंसर ऑप्शंस में ही छुपा रहता है। बस थोड़ा सा स्मार्ट बनने की जरूरत है। क्या कहा है कि काम बहुत दिनों से चल रही है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, यानी रेगुलर अभी नहीं चल रही, बहुत लंबे समय से चल रही। तो आपको पता है कि जब कभी भी हम लोग बात करते हैं सिंस और फॉर, जैसे सेंटेंस पकड़ेंगे यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जनरली क्या होता है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिंस और फॉर का इस्तेमाल जहां कहीं भी सेंटेंस में दिख जाए तो पहले सेंटेंस को आप चेक कीजिए। क्या चेक करना है आपको कि क्या वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो नहीं है। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो फिर उसके वर्ब को चेक कर लीजिए कि प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो जिस सेंस में होगा उस तरह के वर्ब को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आई एम प्लेइंग प्रेजेंट में है। हमारे पास ऑप्शंस को देख लेते हैं। आई हैव नॉट, यानी पूरी बात प्रेजेंट की चल रही है। अब ऑप्शंस को चेक करेंगे। फिर से स्टूडेंट एक बार मेरी बात सुनेंगे गौर से। सिंस और फॉर जब किसी सेंटेंस में लग जाए तो टेंस कौन सा होगा,
परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या तो प्रेजेंट का हो सकता है, पास्ट का हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है, या फिर परफेक्ट हो सकता है। प्रेजेंट का परफेक्ट के साथ भी सीन्स और फॉर यूज किया जाता है, पास्ट के परफेक्ट के साथ भी सीन्स और फॉर का यूज किया जाता है। लेकिन यहां पर काम लंबे समय से चल रही है, एक ही ऑप्शन आपके पास है, हैव बीन प्लेइंग, और सेंटेंस सही हो गया। यहां पर हैड क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमारा सेंटेंस आगे भी कहां जा रहा है, प्रेजेंट में ही जा रहा है, इसलिए हमें प्रेजेंट का ही ऑप्शन चुनना है, पास्ट का नहीं चुनना है। तो इस तरह से ख्याल रखें, जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ते हैं क्लू वही मिल जाता है कि आखिर आंसर क्या होने वाला है। एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्मार्ट बनना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट यहां पर देखिए, जैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे आप, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज, बहुत दिनों से, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरी। मैंने क्या कहा था स्टूडेंट्स, फॉलो कीजिए मेरे इंस्ट्रक्शंस को। जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ेंगे मैंने कहा कि आप थोड़ा पैटर्न को चेक करें, और सिंस और फॉर जब दिख जाए तो उसको भी चेक करें। अब यहाँ पे क्या था कि सिंस और फॉर को जैसे ही दिखा, मैंने सेंटेंस के पैटर्न को चेक करना है। हैव बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया गया, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी सिंस और फॉर के साथ जो रिलेशन होना चाहिए सेंटेंस का वो तो सही। अब क्या चेक करना है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये चेक करना है कि सिंस और फॉर का यूज कब करते हैं और कहाँ करते हैं। सिंस का यूज हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, कहाँ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर का यूज कब करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी ये ड्यूरेशंस को बताएगा और ये एग्जैक्ट पॉइंट को बताएगा। यहां बात चल रही सेंचुरीज, बहुत दिनों से मनाते आ रहे हैं, एक ड्यूरेशंस की बात चल रही है। फौरन जैसे ड्यूरेशन की बात आई, सिंस को कट करेंगे और फॉर यहां पे लिखेंगे। तो यहां पे ऑप्शंस क्या है आपके पास, ए, बिल्कुल सही हो गया। तो ये है तरीका क्वेश्चंस को बनाने का।